नमस्कार दोस्तों। आप और हम सब जानते हैं कि मीडिया का या एंटरटेनमेंट के जगत की वेब सीरीज या मूवीज का हम सब पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। लोग बोलते भी हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन क्या ही हो, जब हम सिनेमा से सीख लेकर और कुछ अच्छी चीजें न सीखें, मर्डर करना सीखें, लोगों का बुरा करना सीखें, तो फिर आप सिनेमा को दोष देने ही लग जाते हैं। मेरठ के अंदर एक ऐसा मामला हुआ जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप यकीनन सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इतना भी कोई शातिर हो सकता है। हुआ ये कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए जाती है। वहां जाती है, दर्शन करती है, प्रसाद लेकर लौटती है और साथ ही लेकर लौटती है सपेरों से खरीदा हुआ 1000 रुपए में एक सांप। अब आती है पति के खाट के नीचे, उस सांप को छोड़ देती है। हल्ला मचता है थोड़ी देर बाद कि पति को सांप ने डस लिया, व्यक्ति मर गया। प्रथम दृष्टया आपको लगता है कि उसने अपने पति को सांप से मारा होगा, लेकिन नहीं, ये तो एक प्लानिंग थी। पति की हत्या बहुत पहले ही गला घोंट कर दी गई थी, गला दबा कर दी गई थी, लेकिन अब इसे नेचुरल डेथ बताना था ताकि बच सके। और हमने ऐसे तमाम आजकल कांड सुने हैं जिसमें अपने गुनाह को छुपाने के लिए कई सारे सबूतों को छुपाने के प्रयत्न करते हैं और बड़े ही ड्रामेटिक सिनेमेटिक वे में इंसान सोचने लगा है। तो इस महिला ने भी यही किया। उसने पति का पहले ही गला दबा दिया था, मौत हो चुकी थी, अब बस इसे नेचुरल मृत्यु दिखाने के लिए सांप छोड़ दिया। और सांप ने डसा भी, सांप का बिहेवियर ऐसा है, सांप का व्यक्तित्व ऐसा है। अब जब पहुंचा व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो भैया ले जाया गया, तो पुलिस को भी और जो मेडिकल टीम थी उसको भी लगा कि सांप के डसने से मौत हुई है। मौका वारदात पर सांप की उपस्थिति अड़ोसी पड़ोसियों ने भी देखी है। तो पहली बार में पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन घर वालों को शायद महिला पर कुछ शक रहा होगा, तो इसी वजह से महिला पर यह कहा गया कि पोस्टमार्टम तो होना चाहिए। अब जैसे ही घर वालों ने पोस्टमार्टम की बात कही तो बस यही वाली बात है कि चोर को तो डर लगता ही है। तो महिला आनाकानी करने लगी कि मैं अपने पति की देह को चीर फाड़ होते हुए नहीं देख सकती, आप उनका परलोक बिगाड़ रहे हैं। वाह देवी जी, वाह, परलोक बिगाड़ रहे हैं, तुम तो उनका लोक बिगाड़ गई। फिर उसके बाद घटना नाटकीय मोड़ लेती है। पुलिस को भी कुछ लगता है कि मामले में कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो होता है पोस्टमार्टम, उसमें पता लगता है कि सांप ने तो बाद में काटा है, व्यक्ति तो पहले ही गला दबाकर मार दिया गया है। जब पुलिस सख्ती करती है तो देवी जी उगल देती हैं कि मैंने तो पूरी प्लानिंग की थी। तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो समाज हो गया है, जिस तरीके का व्यक्ति हो गया है, वो इतना समझ गया है कि मुझे क्राइम तो करना ही करना है, बस मैं छुपाऊं कैसे, तो उसके लिए क्रिएटिव तरीके खोजने लगा है। बहन जी जीवन जीने के लिए क्रिएटिव तरीके खोज सकती थी, जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्रिएटिव तरीके से सोच सकती थी। ये क्या, खुद जेल की हवा काटेंगी और दूसरे व्यक्ति को ऊपर पहुंचा चुकी हैं। और कमाल की बात है, इसमें साथ थे इनके ये भैया जी प्रेमी। ये प्रेमी कहां से आ रहे हैं आजकल यार, इनको पता नहीं लगता कि ये मरवाएगी, ऐसी तैसी करा देगी हमारी, एकदम हम मुंडी नीचे करके छुपा के चल रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रेम है जो किसी की मृत्यु, किसी की मुर्दे पे तांडव करके ही पूरा हो रहा है यार। कमाल की बात है। अगर ठीक व्यक्ति लगते हो तो जाओ, कह दो कि हमसे विवाह करना चाहती है, हम भी रखना चाहते हैं जी, टाटा बाय बाय। ये क्या एकदम मरवा देंगे, फिर उसके बाद नेचुरल तरीके से उसको शो करेंगे। क्या क्रिएटिव दिमाग हो गया है। आपका क्या कहना है, ये क्रिएटिविटी जो आजकल लोग दिखा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? इतनी क्रिएटिविटी, इतनी खतरनाक विचारधारा आ कहां से रही है लोगों के मन में? क्या करने की जरूरत है कि एटलीस्ट हम लोगों पर दया भावना तो दिखा सके कि किसी का जीवन जब हम दे नहीं सकते तो लेना भी बड़ी गलत बात है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपका क्या कहना है, इतनी महान क्रिएटिविटी के पीछे का कारण क्या हो सकता है? बाकी फिर मिलते हैं आगे कुछ ऐसी ही खबर के साथ। और अगर खबरें पसंद आती हैं, मेरे मुद्दे पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।